वेलकम दोस्तों, प्रशासनिक शब्दकोश के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बाकी बचा हुआ जितने वर्ड हैं। तो चलिए, हम लोग हिंदी तो इंग्लिश को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं H2E, क्योंकि इस बार बहुत चांस है कि हिंदी से वर्ड आएगा और उसको हमको स्पेलिंग लिखा रहेगा। तो हम लोग एक तरफा याद करते हैं हिंदी से इंग्लिश ज़्यादातर पे, ठीक है। चलिए याद करते हैं इसको। पहला वर्ड है अनुशासन। अनुशासन तो बहुत सिंपल वर्ड है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, सब जानते हो। अब इसको स्पेलिंग अपनों याद करना है। स्पेलिंग भी याद करना, तो है डिस्किप्लिन। क्या है भाई? डिस्किप्लिन, CIPLIN। बोलो, डिस्किप्लिन। याद रहेगा? डिस्किप्लिन याद रहेगा कि नहीं? की में CI रहेगा, इतना याद कर लेना बस। डिस्किप्लिन, ठीक। डिस्को डांस करते हो ना, उसमें डिस्की है, डिस्किप्लिन, ठीक। अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता मतलब क्या हो जाएगा? अनुशासन में डिस्किप्लिन है, तो अनुशासनहीनता में इनडिस्किप्लिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनडिस्किप्लिन, ठीक है। इनडिस्किप्लिन, डिसिप्लिन नहीं, डिस्किप्लिन बोलो, तब याद रहेगा। अब आते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद को तो सिंपल आप लोग संविधान के कांड बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल की स्पेलिंग बहुत ईजी है, तो ये आपको याद रहेगा। अनुचित। अनुचित मतलब देखते हैं क्या है? अनड्यू। क्या है? अनड्यू। अनड्यू अगर याद कर लिए तो ये बन जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं। अनड्यू, ठीक। ड्यू की स्पेलिंग DU होता है, अन का स्पेलिंग सिंपल है, अनड्यू। अनुचित, इसको थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। अनुत्तरदायी। अनुत्तरदायी मतलब क्या हो जाएगा भाई? जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इररिस्पॉन्सिबल। क्या हो जाएगा? इर रिस्पॉन्सिबल, RES, रिस्पॉन्स, PON, पॉन्स, सिबल, CABL, रिस्पॉन्सिबल। क्या है? सिबल, नॉट सिबल, इट्स सिबल। रिस्पॉन्सिबल, ठीक। जिनकी क्या गलती हो तो पता है? जैसे रिस्पॉन्सिबल बोल दोगे ना, तो रिस्पॉन्स तो लिख दोगे, यहाँ तक सही लिख दोगे, एस तक, उसके बाद फिर ए लगा दोगे, ABLE, गलत है, ए नहीं, आई रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ रिस्पॉन्सिबल, ठीक, सिबल। इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं आपका अनुदान। अनुदान को ग्रांट बोलते हैं, बहुत आप लोग सुनते ही होंगे, ग्रांट, कितना ग्रांट दिया गया करके, GRANT, ग्रांट, ये सिंपल वर्ड है, ग्रांट, ठीक। अनुदाता। अनुदाता मतलब क्या होता है देखते हैं। अनुदाता मतलब होता है ग्रांटर। अच्छा, ग्रांट जो है अनुदान है, तो अनुदाता को हो जाएगा, ग्रांटर हो जाएगा। TER लगा दो, ग्रांट की स्पेलिंग लिखो, लास्ट में ER लगा दो, ग्रांटर हो जाता है, सिंपल, ठीक। अनुवाद देखते हैं। अनुवाद तो दोनों इसका आंसर है, वर्जन भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन भी लिख सकते हैं। तो आपको जो याद करना है, जैसे मैं याद लेता हूँ ट्रांसलेशन, TRAN, ट्रांसलेशन, क्योंकि याद है पहले से, ट्रांसलेशन बोलते हैं करके, तो क्यों मैं याद करूँ, है ना। LATION लेसन हो गया, ट्रांसलेशन, ठीक। जो नए होंगे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मुझे पता चलेगा आपको पसंद आ रहा है वीडियो, ठीक। अब अनुबंध का जैसे दो, ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। एक है एनेक्सर, और दूसरा है स्टिप्यूलेशन। अनुबंध। और अनुबंध करना मतलब लिखा है स्टिप्यूलेट, तो मैं एक ही याद करूँगा, क्यों एनेक्सर याद करते रहूँ फालतू का, मैं स्टिप्यूलेट याद कर लेता हूँ बस, ठीक है। तो अनुबंध मतलब क्या है? स्टिप्यूलेट, STIPU, स्टिप्यूलेट, LATE, स्टिप्यूलेट। अनुबंध करना मतलब हो जाएगा लेशन, सॉरी, TION है, सॉरी। अनुबंध मतलब क्या हो जाएगा? स्टिप्यूलेशन। और अनुबंध करना मतलब हो जाएगा स्टिप्यूलेट, STIPU, स्टिप्यूलेट, LAT, ठीक। लेट हो गया, PU हो गया, ST हो गया। तो स्टिप्यूलेट मतलब अनुबंध करना, और अनुबंध बोलेगा तो स्टिप्यूलेशन बोल देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अनुभाग। यहाँ अनुभाग है, यहाँ भी अनुभाग है, यहाँ भी अनुभाग है, यहाँ भी अनुभाग है। तो देखते हैं सब में क्या है। अनुभाग मतलब क्या है? सेक्शन, SEC, TION, सेक्शन, सिंपल चीज़ है, सेक्शन। अनुभाग डायरी, तो डायरी में डायरी लिख दो बस। डायरी की स्पेलिंग देखो, डायरी स्पेलिंग पर अच्छा स्पेलिंग का डायरी का। डायरी हम लोग क्या देखो, डायरी में क्या लगाएंगे? DA होगा, फिर IRY, ऐसे होगा, लगता नहीं डा में, लेकिन उल्टा है, DI है, ठीक है, A फिर RY है। तो इसको कैसे आप बोलेंगे? आज से दियरी, क्या बोलेंगे? दी अरी। डायरी नहीं है वो, क्या है? दी अरी है, DIARY, दी अरी है वो। क्या भाई बोलो एक बार? दी अरी, ठीक। तो आप लोग क्या लिखते हो? दियरी लिखते हो, दियरी, ठीक। बोलो स्पेलिंग बताओ, दियरी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। दियरी के बाद क्या है? अनुभाग डायरी, तो वही दियरी हो जाएगा डायरी का। अनुभाग का क्या पढ़े? सेक्शन बोले, तो सेक्शन डायरी हो गया। अधिकारी का क्या होता है? ऑफिसर, तो सेक्शन ऑफिसर हो जाएगा, OFFICER, ऑफिसर की स्पेलिंग सबको पता होगी, बनने वाले हो, ठीक ना। अनुभागीय नोटबुक, तो नोटबुक को नोटबुक ही बोलेंगे, कुछ अलग चेंज नहीं होगा। और अनुभागीय है, यहाँ पर यह हो गया, तो सेक्शनल हो जाएगा, सेक्शनल, ठीक है। सेक्शनल की स्पेलिंग SECTIONAL, सेक्शनल। ये तीनों याद हो जाएगा। अनुभाग मतलब क्या होता है, बस याद रखेंगे, वो होता है सेक्शन। और डियरी क्या होता है? डी अरी,
डायरी की स्पेलिंग दी अरी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं अनुज्ञा। तो ये दोनों अनुज्ञा वाले हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। अनुज्ञा, अनुज्ञा मतलब होता है परमिट, क्या बोलते हैं भाई, परमिट। और देखो अनुज्ञा पत्र मतलब परमिट होता है, अनुज्ञा मतलब होता है परमिशन, परमिशन PER, परमिशन मिशन की स्पेलिंग तो सब में सेम रहता है। ठीक है, तो पर हो गया और मिशन, ठीक, परमिशन सिंपल स्पेलिंग है। और अनुज्ञा पत्र बोलेगा तो उसको बोलते हैं परमिट, क्या बोलते हैं जी, परमिट। ठीक है, परमिट की स्पेलिंग देख लो PERMIT, ई नहीं है लास्ट में ना, तो थोड़ा ध्यान रखना, MIT बस है, 6 वर्ड ही है इसमें, परमिट। ठीक है, परमिट। अब परमिट बोलने का भी तरीका वही भी है, सही भी है, परमिट ही है ये, इसमें कुछ और ऊपर नीचे नहीं है, परमिट। नेक्स्ट देखते हैं अनुकंपा। अनुकंपा बहुत यूज़ करते हो आप लोग डेली लाइफ में, उसको अनुकंपा नियुक्ति मिली है ऐसा वैसा, तो उसको देखते हैं क्या बोलते हैं। अनुकंपा मतलब होता है कंपनसेशन, कंपानसेनेट, कंपानसेनेट। ठीक है, अनुकंपा कम हो गया, कम हो गया, ठीक है, कंपनसेनेट, सीओनेट बोलेंगे आज से। देखो नेट तो ठीक है, NET मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग, इसलिए टाइम ले रहा हूँ। CO हो जाएगा, SIO हो जाएगा। अब इतने मेरे को जोड़ना है, तो एक तो मैं बोल सकता हूँ कंपानसेनेट, या फिर दूसरा बोल सकता हूँ कंपनसेनेट, ये ज़्यादा सही लग रहा है, इसको लो। चलो क्या बोलेंगे, पांस, क्या भाई, पांस है, पान नहीं, पांस खाइए, पांस खाना है उनको। ठीक है, पांस, CO नेट, ठीक, ये हो जाएगा अपन स्पेलिंग। 4 भाग में तोड़ दीजिए, डबल ए से बीच में, इसलिए उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंपानस CO नेट कंप्लीट, कंपानसेनेट, अनुकंपा हो जाएगा, कंपानसेनेट, CO याद रखना, तो फिर बाकी सारी स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी, कंपानसेनेट। अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जिसे बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन की स्पेलिंग सिंपल है, OBJECTION, ऑब्जेक्शन। और सर्टिफिकेट CERT, सर्टिफिकेट FICAT, आई थिंक आई एम राइट, सर हो गया, T हो गया, फीकेट CET, ओके, तो ये सही है, सर्टिफिकेट सिंपल स्पेलिंग है, TIFI याद रखेंगे तो बन जाएगा बाकी सब। ठीक है, सर और कैट तो बन जाएगा, TIFI याद रखिए बस, सर्टिफिकेट, क्या सर्टिफिकेट। तो अनुपातिक प्रमाण पत्र NOC, जो हम लोग को जॉब में रहते हैं तो लगता है एग्जाम देने के लिए, NOC। ठीक है, अनाचार। अब देखते हैं अनाचार क्या होता है। अनाचार मतलब होता है माल प्रैक्टिस, क्या भाई, देखो माल MAL माल, और प्रैक्टिस PRACTICE, माल प्रैक्टिस। ठीक, माल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सी प्रैक्टिस हो ना, PRAC प्रैक्टिस। ठीक, 8 वर्ड है इसमें, प्रैक्टिस। आगे क्या है, MAL तो माल बोल सकते हैं, माल प्रैक्टिस क्या है, माल प्रैक्टिस, अनाचार। ठीक है, माल वायरस सुनी होनी, मालवेयर, माल वायरस ऐसा करके, मालवेयर कंप्यूटर रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, तो वो होता है अनाचार, याद रखेंगे, माल प्रैक्टिस। अनर्जित छुट्टी, अनर्जित मतलब बिना पैसे वाला, अवैतनिक अवकाश जिसे बोल सकते हो आप लोग नॉर्मल वर्ड में, वो है, तो उसको बोलते हैं। अब भाई अनर्जित है मतलब पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या है, लीव नॉट अर्नड, क्या लिखा गया, लीव, लीव तो है छुट्टी, ठीक है, सिंपल सी बात है, लीव हो गया, LEAV, ठीक है, लीव नॉट अर्नड, EARNED, लीव नॉट अर्नड को बोलते हैं अनर्जित छुट्टी, जिसमें पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन छुट्टी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लीव नॉट अर्नड कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, अंतशेष, क्या वर्ड है भाई, अंतशेष, इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, शेष मतलब क्या है, बैलेंस, बैलेंस, BALANCE, बैलेंस की बहुत सिंपल है, सबको याद होगा। ठीक है, बैलेंस बोल सकते हो, बैलेंस। अब अंत में है इसलिए क्लोजिंग बोल देंगे, क्या बोलेंगे, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस, अंतशेष। फिर अट्टे खाते में डालना, अट्टे खाते में डालना मतलब राइट ऑफ करना, क्या करना, राइट ऑफ। ऐसे याद कर लो, अट्टे खाते में डालना मतलब ऐसे होता है कि ये जैसे कूड़ादान है ना, कूड़ादान में डालना वाला चीज़ नहीं होता, वैसे ही अट्टे खाते में डालना मतलब बंद करना, राइट ऑफ करना, लाइट को ऑफ करना, क्या करना भाई, लाइट ऑफ तो याद कर लोगे, लाइट से राइट याद कर लेना भाई। ठीक, राइट ऑफ करना है, ठीक, अट्टे खाते में डालना यानी राइट ऑफ करना। नेक्स्ट चलते हैं, अवमूल्य पर मतलब हो जाएगा बिलो पार। अच्छा, अगर कम कीमत पे खरीदी जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बिलो पार, BLOW बिलो, और PAR पार। ठीक, अवमूल्य पर, बिलो पार। अवर, देखो एक होता है अवर, एक होता है अपर, तो इन दोनों को याद रखेंगे। अवर मतलब होता है जूनियर, JUNIOR, जूनियर, जूनियर बोलते हो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जूनियर, क्या, जूनियर। सचिव की स्पेलिंग बताया था कल ही, सेक्रेटारी, तो जूनियर सेक्रेटारी लिख सकते हो। और
एज ए जूनियर ट्रेनिंग है, ठीक है। अवर का जूनियर हो जाएगा, जूनियर सेक्रेटरी, या फिर सेक्रेटरी अंडर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से चलेगा, है ना। सेक्रेटरी अंडर, जूनियर सेक्रेटरी, ठीक। तो फिर आप लोग ये बताओ मेरे को, जैसे इतना सारे वर्ड आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को याद तो हो रहा होगा ना, आई थिंक याद हो रहा होगा तो कमेंट कर दो, थोड़ा पता चलेगा याद होता है कि नहीं। अवलोकन, अवलोकन मतलब हो जाएगा पर पेरूशल, क्या है भाई, पेरू 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 के तट पे अवलोकन करने गए थे, ऐसे याद कर लो, पेरूशाल, पेरूशाल, PRU पेरू और शाल, ठीक है, पेरूशाल। अवलोकन को क्या बोलते हैं भाई, देखो अवलोकन करके कहाँ गए थे, पेरू के तट पे गए थे। अब पेरू के तट पे कैसे याद करेंगे सर कि पेरू के तट पे जाएंगे, भाई वहीं से तो आपको ला नीना अल नीना ये सब निकलता है, तो ऐसे याद कर लो ना, क्या दिक्कत है, उससे वो भी याद रहेगा भाई कि ला नीना अल नीना पेरू के तट पे निकलता है, और ये भी याद रहेगा कि भाई वहाँ हम लोग अवलोकन करने गए थे तो पेरू में गए थे, तो पेरू वर्ड याद रहेगा। पेरूशल, अब साल में गए थे याद कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, साल में गए थे, इस साल गए थे, ठीक है। तो पेरूशल, अवलोकन क्या हो जाएगा, पेरूशल, इसी साल गए थे अवलोकन करने पेरू में, पेरूशल। अवधि मतलब क्या हो जाएगा, अवधि में या मियाद, दोनों वर्ड सेम है, इसका मतलब होता है टर्म, TERM, टर्म। अवधि, ड्यूरेशन भी एक वर्ड है, सही है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, दोनों ठीक है, जो याद करना कर लीजिए, दोनों सही है, ड्यूरेशन या अवधि। अव्यस्त करने वाले को क्या बोलेंगे, माइनर, MINOR, माइनर, ठीक, माइनर हो जाएगा, सिंपल सा चीज़। तो यहाँ तक भी मैंने आपको याद करा दिया, आई होप आपको याद आया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में पहला वर्ड है अवसर। अवसर मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। चलो स्पेलिंग देखते हैं अवसर का क्या है भाई, अपॉर्चुनिटी, OPP, ऑपर, ऐसे मत करो यार, सिंपल सा बोलो ना, क्या है दिमाग ख़राब करोगे अपना और दूसरों का भी। अवसर, अवसर मतलब क्या होता है भाई, चलो देखते हैं स्पेलिंग। अच्छा हाँ, OP से याद किए थे हम लोग, याद करो, OP सर से याद किए थे अवसर वाला। OP सर क्या करेंगे, पोर्ट बनाएंगे, OP सर पोर्ट बनाएंगे और यूनिटी में रहेंगे, कैसे करेंगे, यूनिटी, ऐसा करके बनाए थे, याद आ गया। OP सर क्या बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, यूनिटी में रह के बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में यूनिटी है ना, तो ऑपर ऑप, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, ये स्पेलिंग हम लोग को याद करने के लिए था। OP सर पोर्ट बनाएंगे, यूनिटी में रहेंगे, अवसर देंगे सबको, ठीक है। हाँ चलिए, अवैध आचरण को देखते हैं, इलीगल प्रैक्टिस को बोलते हैं, है ना। इलीगल प्रैक्टिस तो नाम ही सही है, स्पष्ट है, अवैध मतलब इलीगल हो जाएगा, स्पेलिंग देखा, इलीगल का IL, इल हो गया, अलीगल LEGAL, लीगाल बोल लो क्या है, लेगाल ये IL है ना, ये डबल आई क्यों डबल L दिख रहा है, तिल, अरे यार देख लेते हैं यार, आई तो होना चाहिए भाई, कैसे कर रहा है ये, इलीगल की स्पेलिंग में क्यों आई नहीं हो गया यार। हाँ ILL है, तो पहला वाला आई है, ओके, आई है पहला वाला, आई यहाँ भी आई। चलिए, तो इल हो जाएगा, इल और लेगाल, इल लेगाल, इल लेगाल। अब आचरण मतलब हो जाएगा प्रैक्टिस, क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस, PRACTIS, ठीक, प्रैक्टिस, इलीगल प्रैक्टिस। अवैध, अवैध मतलब क्या हो जाएगा भाई, अवैध कब्जे जमा के रखे हो कब से, अवैध मतलब होता है इललेजिटिमेट, क्या भाई, इललेजिटिमेट, लिखते हैं चलिए, इल का स्पेलिंग तो IL होगा, इल, और लेजिटिमेट LEG, लेजी, और टी का हो जाएगा मेट, मेट, देखते हैं चलो, इल हो गया, लेजिटिमेट, कंप्लीट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब याद कैसे होगा, इसको एक दो बार रटो तो याद हो जाएगा, सुनोगे मेरी बातों को तो याद हो जाएगा, ठीक। अवैध है मतलब क्या है भाई, लीगल नहीं है, तो लेजिटिमेट, इललेजिटिमेट है, क्या है, लेजिटिमेट, इललेजिटिमेट है। अवैतनिक छुट्टी, देखो यहाँ पर भी जो हम लोग पहले पढ़े थे वही वाला टाइप है, लीव नॉट अर्न, अब यहाँ पर दूसरे तरीके से बोल दिया, लीव विदाउट पे, चीज़ें वही है भाई, पैसा नहीं मिलेगा, चाहे विदाउट पे बोलो चाहे विद नॉट अर्न बोलो, एक ही बात है, ठीक। अवैतनिक छुट्टी, लीव विदाउट पे। अवैतनिक, अवैतनिक मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा ये थोड़ा अच्छा वर्ड है, इसको अलग से याद करना, ये एक ही वर्ड है, अवैतनिक। अवैतनिक का होता है होनोरारी, HONORARY, होनोरारी, बोलो जी मेरे दोस्त, होनोरारी, 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 चलो एक दो बार बोलो, होनोरारी, होनोरारी, अवैतनिक, होनोरारी, ठीक है। अवैतनिक सचिव, तो होनोरारी सेक्रेटरी हो जाएगा, सिंपल, होनोरारी सेक्रेटरी, होनोरारी सेक्रेटरी होनोरारी सेक्रेटरी, ठीक है, रारी टारी सब ऐसे याद किया। तो छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन को क्या बोलेंगे भाई, हॉलीडे बोल दो एक वर्ड में, अच्छा नॉन वर्किंग डे बोला है, बाकी हॉलीडे क्यों नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, लेकिन जो दिया वही याद करो। अवकाश मतलब क्या लिखेंगे, नॉन वर्किंग डे, क्या लिखेंगे, नॉन वर्किंग, WORKING और DAY वर्किंग डे, ठीक।
अब्दकोश, नॉट शब्दकोश, इट्स अब्दकोश, ठीक है। अब्दकोश मतलब होता है ईयर बुक। क्या होता है भाई? ईयर बुक को बोलते हैं अब्दकोश, ईयर बुक। ओके। अब्दकोश मतलब ईयर बुक हो जाएगा, याद करेंगे अब्दकोश ईयर बुक। अहर्ता या योग्यता क्या बोलते हैं? अहर्ता मतलब क्या हो जाएगा इंग्लिश में? क्वालिफिकेशन। यस, क्वालिफिकेशन। अब इसका देखो स्पेलिंग, क्यू यू ए क्वा, ली LI ली, फी ली केसन CATION होना चाहिए। देखते हैं, लीफी तो ठीक है, केसन भी ठीक है, क्वा ठीक है। क्यूआ क्या बोलेंगे? क्यूआलिफिकेशन, क्यूआलिफिकेशन। एक बार बोलो, क्यूआलिफिकेशन। असहमति के देखते हैं, असहमति मतलब हो जाएगा नॉन कंसेंट, नॉन कंसेंट, NON नॉन हो जाएगा, कौन सेंट, असहमति बिना कौन के सेंड कर दिया, असहमति के सेंड कर दिया, कॉन्सेंट। असहमति नोट, तो नोट लगा दो बस, नोट ऑफ डिसेंट बोलते हैं इसे, असहमति नोट को। थोड़ा अलग वर्ड यूज किया गया है, टेक्निकल वर्ड है इसलिए मैं इसको वही याद करूँगा जो दिया है। क्या हो जाएगा? नोट ऑफ डिसेंट, नोट ऑफ डिसेंट, DISSCENT, डिसेंट। और वहाँ हमने क्या पढ़ा था असहमति के लिए? कॉन्सेंट, नॉन कॉन्सेंट। वैसे डिसेंट भी बोल सकते हैं, एक ही बात, क्यों बोलो, क्या है दिक्कत? देखो कॉन्सेंट मतलब होता है सहमति, कॉन्सेंट मतलब क्या होता है? सहमति। असहमति की बात करिए तो उसे बोलते हैं डिसेंट। तो यही बस याद रखो, असहमति तो डिसेंट होता है, सिंपल सी बात है। ठीक। असाधारण देखते हैं, असाधारण मतलब क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नारी है ये, ठीक है। एक्स्ट्रा EXTRA, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डी और नारी NARY, ऑर्डिनरी, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, असाधारण, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखते हैं असाधारण छुट्टी, तो छुट्टी मतलब लीव हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग दो, सिंपल है तो, ठीक है। असंसदीय, संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री, और आज लगा दिए तो अन हो जाएगा, अनपार्लियामेंट्री, अनपार्लियामेंटारी, मेंटारी क्या है भाई? मेंटारी, ठीक है, मेंटारी। तो चलिए देखते हैं असंसदीय क्या है? UN हो गया, पार्लियामेंटारी, TRY। तो पार हो गया, लिया हो गया, मेन हो गया, टारी हो गया, पार्लियामेंटारी, ठीक है। असंगति, अनसंगति बोलते हैं जो आप लोग समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, एनोमी। क्या बोलते हैं? एनोमी। एनोमी किस देखो, ANOMALY। तो इसको एनोमी बोलोगे तो एल को कभी नहीं लिखने वाले तुम लोग, ठीक है, इसलिए बोलो एनोमाली। क्या बोलो? एनोमाले। LY है तो याद रखना कि MALY, तो माँ को हो गए, लेकिन LY में अब क्या बोलूँगा? माली बोलूँगा तो आई मत कर देना, बस इतना याद रखना, वाई है भाई, ठीक है, बट माले बोल लेते हैं इसको, ठीक है। एनो माले, ठीक है, याद रहेगा। असंगति एनो माले, ठीक। अब देखते हैं असंगत। असंगत मतलब है इनकन्सिस्टेंट। असंगत का वर्ड क्या है भाई? इनकन्सिस्टेंट, इनकन्सिस्टेंट को बोलते हैं असंगत, इनकन्सिस्टेंट। बोलो एक दो बार, इनकन्सिस्टेंट, ठीक है। ऐसे याद कर दो जी, क्या दिक्कत है? इनकन्सिस्टेंट, इनकन्सिस्टेंट, असंगत, असंगत को बोलते हैं इनकन्सिस्टेंट। असंगत बेतुका भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनकॉन्ग्रुअस, बेतुका, इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है। आपत्ति को देखते हैं, आपत्ति मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्शन। क्या भाई? OB, ऑब्जेक्शन, ये वर्ड जो क्या ऑब्जेक्शन, आपत्ति, सिंपल वर्ड है ऑब्जेक्शन, आपत्ति। आरक्षी या पुलिस, तो पुलिस को ही बोलते हैं पुलिस, ये वर्ड दे देगा आरक्षित, तो भी याद रखना कि पुलिस लिखना है, POLIC, पुलिस, ठीक है, पुलिस, ठीक है। आरक्षी, पुलिस। आशय, आशय मतलब हो जाएगा इंटेंट। आपका इंटेंट क्या है मेरे से बात करने का, मतलब आपका आशय क्या है, ठीक, इंटेंट। देखो एक बार, इन और टेंट, TENT, इंटेंट हो जाएगा आशय। आशुलेखक, आशुलेखक मतलब क्या हो जाएगा? स्टेनियोग्राफर, स्टेनोग्राफर। आशुलेखक को क्या बोलते हैं? स्टेनोग्राफर, STENO, स्टेनो हो जाएगा, ग्राफर GRAPHER, ग्राफेर हो जाएगा। ग्राफर में ए डाल दोगे, उससे अच्छा क्या करो? ग्राफेर बोलो, ग्राफेर, हेर फेर कर देता है स्टेनोग्राफर, ठीक है, स्टेनोग्राफेर क्या हो जाएगा? स्टेनोग्राफर। याद करने के लिए बोल सकते हैं, ऐसा कोई करता थोड़ी है, बट याद करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेनोग्राफर।
ठीक ठीक ठीक। अशासकीय, अशासकीय मतलब क्या हो जाएगा? अनऑफिशियल, UN अनऑफिशियल, OFFICIAL, अनऑफिशियल, अनऑफिशियल, दैट्स कॉल्ड अशासकीय। अच्छा वर्ड है अशासकीय, अनऑफिशियल। ठीक है ठीक है, बोलो एक दो बार, चलो ठीक है। आंसू लेखक तो सिंपल है, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफीर, ग्राफीर। अशासकीय अनऑफिशियल। आचरण, आचरण मतलब क्या हो जाएगा? कंडक्ट, CONDUCT, कंडक्ट, कंडक्ट ऑफ कोड लग जाएगा, बोलते नहीं है तो आचरण सही रखो, नहीं कंडक्ट ऑफ कोड लग जाएगा। ठीक है, कंडक्ट, CONDUCT, कंडक्ट। आचार्य, प्रोफेसर को तो प्रोफेसर ही बोलेंगे, PROFESSOR, प्रोफेसर की स्पेलिंग याद देख लो, डबल एच है उसमें, सिंगल एच नहीं है, इसलिए थोड़ा सा तोड़ के पढ़ लेते हैं क्योंकि हम लोग गलत कर देंगे। प्रो हो जाएगा, प्रो तो सिंपल है। फेस और शोर, प्रोफेसर बोलो, क्या बोलो? SOR, शोर बोलो, प्रोफेसर, प्रोफेसर। ठीक है, मिस्टर बोस, प्रोफेसर। अब देखते हैं आदिशेष। आदिशेष मतलब क्या है भाई? बैलेंस ओपनिंग को कहा जाता है। देखो शेष मतलब बैलेंस हो जाएगा, और आदि मतलब स्टार्ट हो रहा है तो ओपनिंग बोल दो, ओपनिंग बैलेंस, OPANING, ओपनिंग, और बैलेंस बैलेंस, बैलेंस। ठीक है, बालाएंस बोलो, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस। ठीक, और क्लोजिंग बैलेंस क्या था? अंतशेष, आदिशेष, अंतशेष। ठीक है, आदिवासी, आदिवासी मतलब होता है अब ओरिजिनल, ओरिजिनल, देखो ओरिजिनल, ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल, और अब याद रखना, अब ओरिजिनल, अब क्या? अब ओरिजिनल, ओरिजिनल। अंकित मूल्य को देखते हैं, तीनों अंकित मूल्य का है तो एक याद करो, तीन क्यों करेंगे? क्या याद करें? देखो जैसे बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू, चाहे फेस वैल्यू बोलो, चाहे नॉमिनल वैल्यू बोलो, सब एक ही वर्ड है, तो कोई भी एक याद रखें। जैसे हम फेस वैल्यू ज़्यादा सही रहेगा, इजी है याद करने के लिए। फेस वैल्यू मतलब जो लिखा रहता है, अंकित रहता है फेस वैल्यू में। ठीक है, फेस वैल्यू, अंकित मूल्य। आई और वेव मतलब इन रिसिप्ट एंड, अच्छा ये कंप्लीट वर्ड है। आई और वेव संवितरण, ये कंप्लीट यहाँ पे आई और वेव संवितरण मतलब हो जाएगा रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट। हम लोग जो DDO बोलते हैं ना, DDO ये होता है। ठीक है, ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, तो आयन एवं वह संवितरण मतलब हो जाएगा रिसिप्ट और एंड डिसबर्समेंट। स्पेलिंग देखो, रिसिप्ट RECE, रेसे IPT हो जाएगा, देखो तो RECIPTS, रिसिप्ट्स, एंड डिसबर्समेंट DIS, डिस हो जाएगा, बर्स BUR हो जाएगा, डिसबर्सेमेंट, देखो तो सही है गलत है, डिस हो गया, बर हो गया, से हो गया, मेंट। ठीक है, मेंट्स, मेंट्स कर दो, डिस। ठीक है, आय को बोलते हैं रिसिप्ट, क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। जो को क्या बोलते हैं उसको? अरे कॉमर्स, कॉमर्स वाले लोग जो होंगे ना उसको सब बहुत सिंपल है, हाँ आय को रिसिप्ट बोलते हैं, ऐसा करके। चलो, तो ये हो गया रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट, डिसबर्सेमेंट, डिसबर्सेमेंट। ठीक है, चलो भाई, चलो 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 जल्दी करते हैं। डिसबर्समेंट हो गया, आ वाला हो गया, अब नीचे चलते हैं, आ वाला आ गया। अभी तक आ वाला पढ़ रहे थे, अब नहीं आ में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं तीसरा पेज, अगर मैं फिर खींच दूँ तो मज़ा आ जाता है, लेकिन चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। पहला आयात, आयात मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट, इम्पोर्ट करो, आयात करो भी बोलते हैं, सिंपल वर्ड है, याद रहेगा। आयात, निर्यात क्या होता है? एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट। आजीवन पट्टा, आजीवन पट्टा मतलब लाइफ लॉन्ग क्या है? पट्टा मतलब क्या होता है जी? लीज बोलते हैं, लीज। तो इसको बोलते हैं एक वर्ड में लीज फॉर लाइफ, क्या बोलते हैं? LEASE, लीज हो गया, और फॉर लाइफ, आजीवन पट्टा बोलते हैं लीज फॉर लाइफ, क्या बोलते हैं? लीज फॉर लाइफ। ओके, पट्टा मतलब लीज होता है, LEASE, लीज। आवश्यक कार्रवाई, आवश्यक कार्रवाई मतलब हो जाएगा नेसेसरी एक्शन। क्या है आवश्यक मतलब? क्या हो जाएगा? नेसेसरी, NACE, नेसे, सारी SSARY है। ठीक है, नेसेसरी, नेसेसरी, और एक्शन हो जाएगा, कार्रवाई मतलब एक्शन। ठीक, आवेदन का एप्लीकेशन, सिंपल वर्ड है, आवेदन APPLICATA, एप्लीकेशन APPLICATA, सिंपल स्पेलिंग है, बचपन से लिखते आ रहे इसलिए नहीं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऐसे इत्यादि होगा। अध्याक्षर इसको बोलते हैं जो अपन, जैसे मैं अपन लिखूँगा मान लो S के ऐसे शॉर्ट में, तो ये अध्याक्षर है, जो इनिशियल बोलते हैं, ए क्या, ए इन ETALS। अच्छा, इन हो गया, अलग है इन। फिर क्या भाई? ITI करना है। ठीक है, आई नीति अल्स। ठीक है, इनिशियल, इनिशियल्स, TLS। हम लोग ऐसे फैसे नहीं याद करेंगे, अपने ऐसे याद करो ज़्यादा से।
ठीक है। तो आई नीति याद कर लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। या इन आई टी आई अल्स, इन आई टी आई अल्स ऐसे याद कर ले। इन आई टी आई तक याद रखोगे तो अल्स लगा लोगे, सिंपल चीज़ है, क्योंकि टी आई एल्स होता है भाई, टी आई एल एस होता है, तो बना लोगे, ठीक है। इन आई टी आई को याद रखना बस। चलो, तो ये हो गया आपका इन आई टी आई एल्स हो गया। अध्यक्षर अंक, अंक को बोलते हैं नंबर या फिगर, फिगर यूज किया गया है, ठीक है। फिगर मतलब क्या होता है, अंक। जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा फिगर है आपका, 10,000 करोड़ का बजट है ऐसा करके, तो वहाँ पर डिजिट के लिए यूज करता है फिगर, ठीक है। FIGURE फिगर, ठीक। अंक सूची, अंक सूची मतलब मार्क शीट होता है, क्या हो जाती है मार्क शीट। मार्क शीट की स्पेलिंग तो आप लोग पता ही होगा, सिंपल सीधा है, मार्क शीट। अंत शेष, देखो यहाँ अंत शेष क्लोजिंग बैलेंस आ गया, आदि शेष मतलब ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। अंतरिम आदेश, अंतरिम आदेश आप लोग बार बार पढ़े होंगे, घरेलू संरक्षण अधिनियम में पढ़े होंगे, अंतरिम आदेश जारी करो करके। आदेश मतलब क्या होता है, ऑर्डर, और अंतरिम मतलब होता है इंतरिम, इंग्लिश में क्या है वही वर्ड है, इंतरिम, बस याद रखो स्पेलिंग को, इंतरिम, RIM, इंतरिम, सिंपल वर्ड है। इंते हो गया और रिम कर दो, इंतरिम ऑर्डर, इंतरिम ऑर्डर, ये हो गया आपका कंप्लीट, इंतरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश। अब आता है आगामी। आगामी का देखते हैं क्या क्या है भाई, 3 चीज़ आगामी में है, तो आगामी एक चीज़ याद कर लेते हैं। आगामी क्या है, फोर्थ कमिंग ज़्यादा अच्छा है, फोर्थ और कमिंग, COMING, फोर्थ कमिंग, ठीक है। इंसुइंग भी इसको बोलते हैं, बट अपने को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही हम लोग याद करें 10 थोड़ी करेंगे। फोर्थ कमिंग बहुत अच्छा है। आगामी मास का मतलब प्रोक्सीमो, ये देखो प्रोक्सीमो, ठीक है। आगामी मास का उसको बोलते हैं प्रोक्सीमो, ठीक है। मंथ से मो रहेगा, अब प्रॉक्सी वर्ड याद रख लो, आगामी प्रॉक्सी, ठीक। अटल, अटल मतलब क्या हो जाएगा, इररिवोकेबल। अटल मतलब क्या होता है, इररिवोकेबल, IR हो गया, रिवोकेबल, CABLE होगा ना, देखो ये स्पेलिंग गलत है, सही है, रिवो हो गया, ओकेबल, ठीक। रिवोकेबल, CABLE होता है, रिवोकेबल, के नहीं रहेगा, सी डाल रहेगा, रिवोकेबल। अटल मतलब इररिवोकेबल, ठीक। अकादमी को एकेडमी बोलते हैं, एकेडमी की स्पेलिंग देख लो पहले, एकेडमी ACCADEMY, एम आई राइट और रॉन्ग, डबल सी नहीं है बेटू, सिंगल सी है, गलत हो गया। चलो देखते हैं, डेमी है इधर पीछे में, ठीक है, और ACA है, ओके। ACA सीमेंट होता है क्या कुछ ठीक है, डेमी में कहा मैं डामी लिख दिया था, शांत बेटू। देखो डेमी हो गया, DAEMI, डेमी। अब आगे क्या कहते हैं, ACA, तो ये हो जाएगा अकाडेमी, बोलो एक दो बार, अका ACA अकाडेमी, DEMI, डेमी, अकाडेमी, ठीक है। अगर CADE याद कर सकते हो, कार्डेमी, तो भी बढ़िया बात है, कार्डेमी, अकाडेमी, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। कार्डर वर्ड जानते नहीं हो यार, कार्डर बोलते हैं आप लोग, कार्डर के स्पेलिंग तो यही लिखोगे, CADR, तो इसी कार्डर से बना है अकेडमी, तो आगे A लगा दो, बीच में CADE रहेगा, कार्डे, और MI कर दो, कार्डेमी, अकाडेमी, ठीक। सिंपल चीज़ है, याद हो गया, सिंपल हो गया, अभी तक तो नहीं बन रहा था थोड़ा चलो इस पेज को ख़त्म करना है ब्रो, जल्दी खींचो, टाइम हो रहा है। अतरंकित, देखो तरांकित मतलब स्टार्ड, क्या बोलते हैं, स्टार्ड मतलब हो जाएगा तरांकित, स्टार्ट। और अतरंकित मतलब होता है अनस्टार्ड। अब यहाँ पर एक और स्पेलिंग दिया, वो है अंडररेट। अतरंकित को बोलते हैं अंडररेट, ये भी अच्छा वर्ड है, अतरंकित का अंडररेट याद रखना, अंडररेट, ठीक। इलाका अंचल को बोलते हैं सर्किल, वन वाला सर्किल नहीं होता, वैसे सर्किल, ठीक है। इंद्राज मतलब एंट्री होता है, ये याद रख लेना भाई, इंद्राज मतलब एंट्री होता है, ENTRY, एंट्री। प्रविष्टि बोलो चाहे इंद्राज बोलो, दोनों क्या होता है, एंट्री होता है। उद्धरण मतलब सिटिएशन, उद्धरण मतलब क्या है, सीटासन उद्धरण क्या है, सीटासन, ठीक है, सीटासन। उप मतलब डिप्टी कलेक्टर, तो जानती हो, उप जिलाधीश डिप्टी कलेक्टर है ना, तो उप मतलब डिप्टी, वाइस भी लिख देते हैं चलेगा। उप सचिव मतलब डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक। डिप्टी की स्पेलिंग भी याद रखो, डिप्यूटी है, नॉट डिप्टी, इट्स DEPUTY, डिप्यूटी, ठीक है। डेपुटी ज़्यादा बोल रहे सही, डेपुटी कलेक्टर, नॉट डिप्टी, इट्स डेपुटी कलेक्टर, ठीक। पुट्ठी मार रहे हैं हम लोग और कुछ। उपशीर्ष मतलब हो जाएगा आपका सब हेड, शीर्ष मतलब क्या होता है, हेड, शीर्ष मतलब क्या होते हैं, हेड बोलते हैं। उप मतलब हो जाएगा सब, तो सब हेड बोलते हैं उपशीर्ष। उप नियम तो हो जाएगा सब रूल, नियम मतलब रूल होता है, उप लगा तो सब हो जाएगा, तो सब रूल, सब हेड, ये हो जाएगा आपका। थोड़ा सा और बचा है, खींच दो। उपस्थिति नामावली को बोलते हैं मस्टर रोल,
हाजिरी रजिस्टर हो चाहे उपस्थिति नामावली, उपस्थिति जहाँ पर नोट करते हैं ना उसको नाम ही है उसको मस्टर रोल, MUS मस्टर रोल, R रोल बोले मस्टर। उपस्थिति को अटेंडेंस बोलते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हो, अटेंडेंस डलवाना है, अटेंडेंस डलवाना है। अटेंड डांस तो हो गई पक्का मुझे पता है, अब पीछे आगे से नहीं अटेंड यही होना चाहिए, देखो अटेंड और डांस ऐसे याद कर लो। 8-10 डांस, 8-10 डांस, ये बहुत बेस्ट रहेगा। 8 के इसमें कभी नहीं बोलोगे, 10 के इसमें नहीं बोलोगे, डांस के इसमें कभी नहीं बोल सकते, डांस करते ही हो आप लोग, खत्म। 8-10 डांस खत्म, अटेंडेंस। उपादान को ग्रेचुइटी बोलते हैं, स्पेलिंग याद रखो, ये मेरी गलती हुआ था 2022 के PSC में, तो आज इसको अच्छे से रट लूँगा मैं, कैसे गलत होगा। देखो ग्रेचुइटी क्या है, GRA ग्राट्यूटी, ठीक है, ग्राट्यूटी क्या है भाई, GRA GRATUITY, ठीक है, तो ग्राट्यूइटी स्पेलिंग भी बड़ा खतरनाक। ये जहाँ TYLY ऐसे होता है ना वहाँ पर बोलते नहीं बनता, वाई को क्या बोलूँ, आई बोल दूंगा तो भी दिक्कत है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है। बाकी आप लोग याद रखेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ग्राट्यूटी, ग्राटू ITY, ग्राट्यूटी, ठीक है। नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा मेरे खुद, कैसे बोलूँ, ग्राट्यूITY करना ही पड़ेगा उसको, कोई वो नहीं है, वाई याद रखो यार, लास्ट में रहेगा बस, खत्म बात। IT तक बना लोगे आपको खुद, मेरे को पता है क्या, ग्राट्यूITY, बस इतना याद रखो, ठीक, ग्राट्यूITY, ठीक। मज़ा आ रहा है। अब उपधारा, उपधारा मतलब क्या है भाई, उपधारा मतलब होता है सेक्शन सब, या सब सेक्शन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही बात है, सब सेक्शन सब। गिफ्ट मतलब हो जाएगा उपहार भेंट। उप समिति मतलब क्या हो जाएगा, सब कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग याद रखो, आता है कई बार सुधार में, हम लोग पढ़ चुके से कॉम, इसमें क्या डबल वर्ड रहता है, तो कॉमिटी डबल ही हो जाएगा ना, कॉमिट डबल टी भी है क्या, कॉमिटी है ना, देखो तो कॉम है, मिथ है टी, ठीक है, डबल M डबल T, ठीक है, कॉमिटी, कॉमिटी उप समिति, ठीक, सब कमेटी। उपाध्यक्ष तो वाइस चेयरमैन हो जाएगा, चेयरमैन CHIR, चेयर किस पे जानते हो, MEN लगा तो चेयरमैन हो जाएगा। चेयरमान है, चेयरमान मेन नहीं, चेयरमान है, क्या बोलेंगे, ये शक्तिमान जैसा होता है नहीं, बस ये चेयरमान है, ठीक है, चेयरमान MEN, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। उड़न दस्ता, ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, उड़न दस्ता क्या बोलते हैं, स्क्वाड, फ्लाइंग स्क्वाड, दोनों एक ही वर्ड है भाई, अल्पविराम क्यों दिया पता नहीं। स्काइंड फ्लॉग, सॉरी स्क्वाड फ्लाइंग, फ्लाइंग स्क्वाड बोला है, ज़्यादा सिंपल, फ्लाइंग स्क्वाड, SQUAD, स्क्वाड की स्पेलिंग देख रहे हैं ना, SQUAD है, स्क्वाड। उलटना मतलब ट्रांसपोजिशन, और उत्तरदायित्व मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे वर्ड कंप्लीट हो गए, 3 पेज अच्छा स्पीड से पढ़े हमने। ट्रांसपोजिशन उलटना, उलट देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे है ना, और इस उत्तरदायित्व को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट आप कल से पढ़ेंगे, टेक केयर।